ये वीडियो भले ही कुछ महीने पहले का है, लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। इसमें तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान का हाथ थामे चल रहे हैं। इस वीडियो को देखकर ईरान के दुश्मनों के सीने पर सांप लौट गए थे। दुनिया की दो बड़ी मुस्लिम ताकतों के बीच कुछ तो ऐसा चल रहा है जो आगे आने वाले दिनों में इसराइल को परेशान कर देगा। साथ ही अमेरिका के खेमे में रहकर गजा को तबाह होते चुपचाप देखने वाले अरब देशों को भी तगड़ा झटका मिलने वाला है। जी हाँ, दो ताकतवर मुल्क तुर्की और ईरान बहुत करीब आ रहे हैं। ईरान से चलने वाली वेबसाइट ईरान ऑब्जर्वर का दावा है कि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान आने वाले हफ्तों में ईरान का दौरा करेंगे। इसराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ डिफेंस डील करके तुर्की पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसके बाद एक नया और ताकतवर खेमा बनने जा रहा है। जी हाँ, तुर्की और ईरान का खेमा। खबर है कि तुर्की के सीनियर आर्मी अफसर तेहरान पहुंचे हैं और इसराइल की बढ़ती जुर्रतों को लेकर बात हुई है। पिछले दिनों खबर भी आई थी कि ईरान की राजधानी तेहरान में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी के ताकतवर अफसर मिले थे और अब मुस्लिम दुनिया में खलीफा की तरह खुद को प्रोजेक्ट कर रहे तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान का ईरान का दौरा बहुत कुछ इशारे दे रहा है। दुनिया जानती है कि तुर्की और ईरान अगर मिल जाएं, साथ में सऊदी भी आ जाए, तो इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ ये एक बेहद मजबूत मोर्चा बन जाएगा। अगर सऊदी न भी आए तो तुर्की और ईरान ही काफ़ी है मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के गठबंधन के खिलाफ। दरअसल तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान खुद को एक खलीफा की तरह पेश करते हैं मुस्लिम दुनिया में, और उनकी पूरी कोशिश है कि उन्हें मुस्लिम वर्ल्ड की क़यादत का मौका मिल सके। तुर्की ने कुछ सालों में अपनी फौजी ताकत में ज़बरदस्त इजाफा भी किया है, ख़ास तौर से ड्रोन तकनीक में। इतना ही नहीं, गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ भी तुर्की ने कड़ा स्टैंड लिया। बकौल रजब तैयब एर्दोगान उन्होंने इसराइल से सारे कारोबारी रिश्ते तोड़ लिए हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों एर्दोगान ने यरूशलेम शहर पर तुर्की का हक जताते हुए ये तक कह दिया था कि यरूशलेम तुर्की का है। ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया ने इसे बसाया था। ऐसे में फिलिस्तीन समेत तमाम मुद्दों पर इसराइल और तुर्की के बीच 36 का आंकड़ा है। इसराइल ने तुर्की के खिलाफ अलायंस में इसराइल, ग्रीस और साइप्रस का नया गठबंधन बना लिया है। सीरिया में भी तुर्की और इसराइल कई मोर्चों पर आमने सामने हैं। हालांकि सीरिया में ही तुर्की के जरिए बशर अल असद का तख्ता पलट में मदद किए जाने को लेकर ईरान काफ़ी नाराज़ था, लेकिन अब मौके की नज़ाकत और वक्त की ज़रूरत तो यही कहती है कि तुर्की और ईरान के बीच बढ़ती गर्मजोशी इसी दिशा में बढ़ रही है। दरअसल एर्दोगान इसराइल को चुभ रहे हैं और वो भी लगातार उस पर हमलावर हैं, लेकिन इसराइल तुर्की से इसलिए भी घबराता है कि वो एक मजबूत फोर्स है, एडवांस हथियारों से लैस। खुद ट्रंप एर्दोगान को अपने बगल में बैठाकर मुस्लिम देशों को तुर्की की हैसियत का एहसास कराते हैं। ऐसे में ईरान पहुंचने जा रहे एर्दोगान को लेकर इसराइल की धुकधुकी जरूर बढ़ गई होगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि एर्दोगान का सऊदी से कंपटीशन है, लेकिन ईरान के साथ आने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे भी 12 दिनों की जंग में ईरान इसराइल और अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। ईरान और तुर्की के पास मजबूत फोर्स है। देखा जाए तो इन दोनों देशों की ताकत एक बड़ी मुस्लिम शक्ति का निर्माण करती है, जो मिडिल ईस्ट में निर्णायक साबित हो सकती है।